नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज तक आपने डरा हुआ व्लादिमीर पुतिन नहीं देखा होगा, दुनिया से गुहार लगाता हुआ व्लादिमीर पुतिन नहीं देखा होगा, लेकिन आज आप वो देखेंगे। और मैं आपको किसी न्यूज़पेपर की खबर या फिर किसी एक्सपर्ट द्वारा कही हुई बात या एनालिसिस नहीं दिखाऊंगा, सीधा व्लादिमीर पुतिन द्वारा दिया गया बयान ही मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आप सारी स्थिति समझ जाएंगे कि रूस के लिए स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है, कितने बड़े संकट में रूस ने खुद को अपने आप फंसा लिया है। और उससे भी बड़ा संकट रूस के लिए यह है कि अगर उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो दो ही देश मदद कर सकते हैं, या तो अमेरिका या फिर भारत। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं इस पूरे मामले को और ये भी क्या उसकी मदद अमेरिका और भारत करेंगे। सब कुछ इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अब से कुछ महीने पहले तक जब तालिबान अपने पूरे शबाब पर था और तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा किए जा रहा था, उस समय आपको याद होगा भारत बहुत समझा रहा था रूस को। भारत के विदेश मंत्री लगातार रूस का दौरा कर रहे थे कि अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गया तो सबसे बड़ा संकट आप लोगों के लिए ही होगा, हमारे लिए तो बाद में आएगा संकट। पहले जो रूस, चीन और पाकिस्तान है ना, आप पर ही आफत आनी है। लेकिन इनमें से कोई समझने को तैयार नहीं था। फिर भारत ने कहा कि चलिए, आप तालिबान को नहीं रोकना चाहते, कोई बात नहीं, ऐसा कीजिए, जो नॉर्दर्न अलायंस है ना, जो अफगानिस्तान का ऊपरी इलाका है, वहां पर पंजशीर को सपोर्ट करते हैं हम आप मिलकर। इससे होगा ये कि जो आधा अफगानिस्तान है, जो ऊपरी अफगानिस्तान है, वो पंजशीर के कब्जे में बना रहेगा, वो तालिबान के हाथ नहीं लगेगा। इससे होगा ये कि तालिबान ऑटोमेटिकली जो मध्य एशिया है, रूस है, उससे कट जाएगा। इसके अलावा कश्मीर तक भी वो पहुंच नहीं सकेगा और इससे चीन को भी फायदा था। चीन का जो शिनजियांग है, जहां पर उइगर मुस्लिम्स हैं, उससे भी तालिबान दूर रहेगा। यानी कि ओवरऑल यहां पर सभी का फायदा हो रहा था। लेकिन यहां पर रूस, चीन और पाकिस्तान का तो अलग ही गठबंधन बना हुआ था। इन्होंने साफ मना कर दिया कि जी नहीं, हम नॉर्दर्न अलायंस को कतई सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो तालिबान के फेवर में है, चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर, पूरे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का राज आ गया। जो पंजशीर बचा कुचा था वो भी कुचल दिया गया। और अब उसके कुछ महीनों बाद हुआ यह है कि भारत द्वारा की गई भविष्यवाणी सही साबित हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति के मुंह से खुद ये बातें निकल रही है। इन पर आप देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बयान ये दिया है कि इस समय अफगानिस्तान में इराक, सीरिया से आतंकी दाखिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ये वो आतंकी हैं जो इराक, सीरिया जैसे देशों में युद्ध की कला में महारत हासिल करके लौट रहे हैं, जिन्हें खत्म कर पाना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में ये अफगानिस्तान के आस पड़ोस के इलाके में भयंकर तबाही मचाएंगे। हालांकि अब आप कहेंगे कि इससे रूस को क्या दिक्कत, रूस तो अफगानिस्तान से दूर है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि रूस और अफगानिस्तान के बीच में पड़ते हैं सेंट्रल एशियाई देश, जैसे कि तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान। दिक्कत यह है कि रूस और इन मध्य एशियाई देशों की सीमाएं इतनी बड़ी है कि बीच में बॉर्डर जैसी कोई चीज है ही नहीं, ना ही कोई फेंसिंग है जिससे कि लोगों को एक पार से दूसरी पार जाने में रोका जा सके। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अफगानिस्तान से एक बार तजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान में दाखिल हो जाता है तो उसे रूस पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। और इसीलिए आपने देखा होगा, अफगानिस्तान संकट के समय रूस ने अपनी सारी फौजें अपनी सीमा पर तैनात नहीं करी थी, उसने तैनात करी थी सीधी अफगानिस्तान की सीमा पर, ताकि इन्हें यहीं रोक दिया जा सके। खैर, अब आप कहेंगे कि रूस के राष्ट्रपति का यह बयान अचानक से क्यों आया है? अचानक से इसलिए आया है क्योंकि रूस के अंदरूनी इलाकों में आतंकी हमले हुए हैं। हाल ही में रूस के एक बड़ी यूनिवर्सिटी में हमला हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। आपने फोटो भी देखी होगी कई बार, जिसमें खिड़कियों से जो स्टूडेंट थे वो कूद रहे थे। ऐसे में रूस के अंदर और ज्यादा और खतरनाक हमले होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि रूस को शक ये है कि बहुत सारे तालिबानी आतंकी दाखिल हो चुके हैं मध्य एशियाई देशों में, जहां से वो तेजी से रूस के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। इसीलिए रूसी राष्ट्रपति इतने ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके देश में एक बार आतंक शुरू हो गया ना, तो फिर वो बहुत तेजी से फैलना शुरू होगा। क्योंकि रूस में गरीबी बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो युवा हैं उन्हें आतंकी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देखिए, जो ये सब कुछ हो रहा है ना, इसका जिम्मेदार खुद व्लादिमीर पुतिन है। भारत ने उन्हें बार बार समझाया था कि मान जाओ, नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर दो, लेकिन रूसी राष्ट्रपति यहां पर नहीं माने। ये बैठे हुए थे उस समय चीन और पाकिस्तान की गोद में। यहां तक कि एक बार को रूस के विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया था कि अब तो हम
पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, पाकिस्तान को एडवांस मिलिट्री हथियार भी देंगे। और इस सिचुएशन से अब रूस को निकलने के लिए जरूरत पड़ी है अपने पुराने दोस्त भारत की और पुराने दुश्मन अमेरिका की, क्योंकि इन दो देशों का ही इंटेलिजेंस इस हद तक मजबूत है इस पूरे रीजन में, जो ये बता सकता है रूस को हमला होने से पहले कि जी आपके देश में हमला होने वाला है। लेकिन क्या ये मदद करेंगे? क्योंकि जब भारत की बारी आई थी तो रूस ने मुंह फेर लिया था नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने से। तो ऐसे में अब वक्त बताएगा कि भारत यहां पर मदद करता है या नहीं। अमेरिका का मदद करना थोड़ा मुश्किल ही लगेगा, क्योंकि बाइडन वैसे भी रशिया से नफरत करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।